अनएडिटेड वीडियो नहीं गया है। हम जानबूझ के पानी पी रहे थे क्योंकि आज हम किसी को इस वीडियो में पानी पी पी कर कोसने वाले हैं। वो लोग जो कहते हैं ना, हो सकता है इनका विज्ञापन आपने इससे पहले देखा हो कि आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम क्या है, आप 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, आप फंसे हुए हैं, आप मिडिल क्लास में हैं, आप बर्बाद हैं क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं। हमारे साथ आइए, हमसे सीखिए। मैं लोगों को अमीर बनाता हूँ, मैं लोगों को पैशन फॉलो करना सिखाता हूँ। पैशन फॉलो करवाना, अमीर बनाना, इसके वीडियो फरारी और लैम्बोर्गिनी पोर्शे और जैसी गाड़ियाँ चलाना, 3 पीस सूट पहन के राजस्थान की गर्मी में पोज करना, बो टाई लगाना, या ब्लैक टी शर्ट भी पहन सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं, सॉल्ट एंड पेपर बाल रख लीजिए। तो ये जो पैशन फॉलो कराने वाले लोग हैं और ऐसे हाथ हिला के जोर से बोलते हैं, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, हिल जाते हैं बोलते बोलते, कभी कभी इमोशनल, ये सारे लोग चूतिया बनाया तुमको। फेक हैं, सारे लोग फ्रॉड हैं। इनके वेबिनार की सदस्यता लेने सर, ठीक है, हो सकता है सारे लोग फेक ना हो, कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक डाल दे हमारे ऊपर, मान लेते हैं। जो स्ट्राइक डालने का सोचे उसको छोड़ के बाकी सारे फेक हैं। तो ये इनके जो फ्री वेबिनार है, इससे क्या मिलता है, क्या सफलता मिलती है, क्या लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इनका एक सेट फार्मूला होता है। सबसे पहले वो ये दिखाएंगे कि वो अमीर हैं, दुबई के किसी 5 स्टार उससे, यहाँ से वहाँ से, फरारी से, यॉट से, कहीं से बढ़िया महंगे कपड़ों में वीडियो शुरू होगा। या अगर वो कमरे में बैठ के भी वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसका सेटअप बड़ा अच्छा होगा और वो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी वीडियो की, प्रोफेशनल तरीके से शूट किया गया होगा। आपको देख के लगेगा ये कुछ अच्छी बात कर रहा है, मतलब बड़े लोग हैं, अच्छी बात कर रहे होंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आएगी वो ये होगी, आप वो बताएंगे कि आप 9 से 5 की नौकरी में फंसे हुए, ये सबसे बड़ा पाप है, आपको पैशन फॉलो करना चाहिए, वो जो चीज़ अच्छी लगे वो करनी चाहिए। तो पहली चीज़ होगी कि वो बढ़िया लोकेशन से, बढ़िया कपड़ों में, बढ़िया गाड़ी के साथ, फरारी के साथ आपको विज्ञापन दिखेगा। उसके बाद बताएंगे आप 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं, मतलब आप दुखी हैं, आपको पता नहीं है आप दुखी हैं 9 से 5 में। हर कोई चाहता है कि संडे के बाद मंडे ना आए, उठ के ऑफिस ना जाना पड़े, मैं भी चाहता हूँ। आपको पैसे, उसके बाद वो बताएंगे अपनी एक दुखद कहानी, अपने जीवन की गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ बताएंगे, फिर उससे उन्होंने कैसे पार पाया और अब वो इतने सफल हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए हैं। सबको वो एक सेट फार्मूला बेचते हैं। जैसे गुरु ऑयल या सोने, लोहे से सोना बनाने का जो फार्मूला पुराने ज़माने में बेचा जाता था, वही होता है। यही नहीं अभी और सुनिए। इसमें समस्या क्या है और ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? ये लोग बहुत सिंपल करते हैं। 200, 300, 500 रुपए के वेबिनार से शुरू होता है। 1000 लोगों ने वेबिनार में साइनअप किया, 500 रुपए दिए, 5 लाख रुपए हो गए। मान लीजिए आपको साल में से 10 वेबिनार मिल गए, 50 लाख रुपए हो गए। उसके बाद इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा पहला वाला बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ में आया, तो आगे के 4 वेबिनार और इस्तेमाल करें। वो वेबिनार महंगे होते चले जाते हैं, गजब टूबीबाज आदमी। उसमें जाएंगे और वो उसमें बहुत जेनरिक बातें बताते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आप अपना टाइम मैनेज करिए, सुबह टाइम पर उठिए, ये चीज़ करिए, वो चीज़ करिए। इन चीज़ों से क्या आपका बिजनेस बहुत चल जाएगा। पैशन फॉलो करना क्या है? मुझे ये वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, हमारी टीम को ये वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, हम लोग वीडियोस बनाते हैं। हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज फ्राइडे है, वीकेंड है, लगभग 7-8 बजे का समय होगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि हम काफ़ी देर से शूट कर रहे हैं कि ये समय क्या चल रहा है। और इसके बाद कल परसों मैं लिखने पढ़ने, या रात में भी मैं लिखने पढ़ने और रिसर्च करने में, अगली स्टोरी पे काम करने में समय दूंगा क्योंकि मुझे इस तरह के काम करने में मज़ा आता है, ये मेरा पैशन है। बाकी मंडे सुबह 9 बजे से लेकर और फ्राइडे शाम 6 बजे तक मेरा ऑफिस चलता है, मैं उस बीच में फुल टाइम ऑफिस का काम करता हूँ, उसी से मेरी सैलरी आती है, उसी से मेरा खर्चा चलता है। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इससे घंटा पैसा नहीं मिलता है, हमारी जेब से जाता है, आता कुछ नहीं है। तो पैशन फॉलो करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको लगता है आप अच्छे लेखक हैं, आपको लगता है आप अच्छे सिंगर हैं, आपको लगता है आप अच्छे कुछ भी हो सकते हैं, आप साइड हसल के तौर पे शुरू करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, म्यूजिशियन हैं। वो बड़े शहर में गए हैं, वो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं कहीं म्यूज़िक सिखाने की, बार में और रेस्टोरेंट में जाके परफॉर्म भी करते हैं और साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि उनको ब्रेक मिल जाए। ये होता है पैशन फॉलो करना।
पैशन फॉलो करने में कुछ साल पहले तक सबको एक रेस्टोरेंट खोलना होता था मसूरी के ऊपर जाके पहाड़ पर। वो जो रेस्टोरेंट कैफ़े खोलना होता था, आप फिल्म में देखते हैं कि स्पीड में वो टाइम लैप्स मोशन लैप्स में जो कट रहा है, सब्जियां कट रही हैं, फिर स्लो मोशन में उसको कढ़ाई से धुआं उठ रहा है और ऐसे फ्लेम उठी ऊपर तक, ये सब कुछ देखने में अच्छा लगता है। जो एक्चुअल रेस्टोरेंट खुलता है, एक्चुअली में जो काम करते हैं, अभी हम एक खाने के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो हमने किसी से बात की थी, उनकी दुकान बहुत चलती है, वो सुबह 4 बजे उठ के दाल पीसते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तब जाके सुबह 9 बजे वो जलेबी की उनकी दुकान खुलती है। तो और पैशन फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, उनको होली, दिवाली, मान लीजिए न्यू ईयर है, तो आप न्यू ईयर पे बैठ के कहीं ड्रिंक नहीं कर रहे होंगे, आपके रेस्टोरेंट में भीड़ होगी और आपकी लगी पड़ी होगी कि यहाँ से सामान नहीं आ रहा है, ये चीज़ ख़राब हो रही है, यहाँ कस्टमर इंतज़ार कर रहा है, यहाँ किसी ने दारू पी के झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में कैफ़े चलाना ये होता है। और अगले दिन जो बर्तन धोने पड़ेंगे, और सुबह अगले दिन जब रेस्टोरेंट खुलने का टाइम होगा, तब सब कुछ ओके चाहिए। घर पे अगर आपकी पार्टी होती है, अगले दिन घर बिखरा पड़ा रहता है, आपको बहाना होता है कि यार कल पार्टी थी, अभी इसको साफ़ करने में समय मिलेगा। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कैफ़े खोलने में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि अगले दिन वो बिखरा पड़ा रहे। अगले दिन सुबह जब वो अगली पार्टी आएगी, अगले कस्टमर आएंगे, आपको हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए होती है। ये जो पैशन फॉलो करने वाले काम हैं, इतने मेहनत वाले होते हैं, इतना उनमें समय देना पड़ता है। और 100 लोग इस तरह के पैशन फॉलो करने के लिए निकलते हैं, 1-2 कोई होता है जो ऊपर पहुंच जाता है, इतना उसको पैसा मिलने लगता है कि वो पैसा कमा सके। खैर, तो आपको समझ में आ गया कि पैशन फॉलो करना कितनी समस्या। अब बात आती है दूसरी कि क्या सारे मोटिवेशनल गुरुज फेक होते हैं? सारे फेक होते हैं? नहीं, सारे मोटिवेशनल गुरुज फेक नहीं होते हैं, लेकिन फेक गुरु को पहचानने की हम आपको आदत बता सकते हैं। जो भरी गर्मी में सूट पहने ना, वो पूरी तरह से फेक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। हिंदुस्तान में टाई लगा के गर्मी में सूट पहन, मतलब मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ कि अब इन्होंने दुनिया बदल दी है, इन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं, 6 महीने देखिएगा इनके पास ऑडी खड़ी होगी, और वो 6 महीने कभी नहीं मिलते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? तो ऐसे जो गुरु हैं, जो कपड़ों से इम्प्रेस करना चाहे, वो बिल्कुल फेक गुरु हैं, क्योंकि कपड़ों से इम्प्रेस करने की कोशिश वही करेगा जिसके पास इम्प्रेस करने के लिए और कोई कंटेंट नहीं होगा। आपने कभी देखा है कि रतन टाटा, नारायण मूर्ति, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग बहुत कपड़ों पर ध्यान देते हैं, बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, वो लोग सच में मोटिवेट करते हैं। अगर आप रतन टाटा को देखेंगे, वो सच में मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि रतन टाटा भरी गर्मी में टाई लगा के सूट पहन, वो टाई और सूट और कोट पहनते हैं, लेकिन भरी गर्मी में आप नहीं देखते, आप उनको सिंपल शर्ट में भी देखेंगे आप, और इस तरह की चीज़ें भी देखेंगे। इसी तरह से तो पहली चीज़, जो कपड़ों से इम्प्रेस करना चाहे, फरारी दिखा के, ये दिखा के, और यॉट दिखा के, और बीच पे वेकेशन 5 स्टार होटल का कमरा दिखा के इम्प्रेस करना चाहे, उनसे इम्प्रेस मत होइए। इम्प्रेस किससे होइए? अगर भारत के मोटिवेशनल स्पीकर्स में बात करें, या दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स में बात करें, राइटर्स में बात करें, तो जैसे आप रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ते हैं, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाती है कि आपको जीवन में इन आदतों का पालन करना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाती है। वो एक किताब है, 200-250 रुपये, 500 रुपये, जितने की भी किताब आती हो, या हिंदी अंग्रेजी अलग अलग रेट है, हो सकता है आपको ऑडिबल पे या कहीं पर आपको उसका फ्री ई बुक वर्जन भी मिलने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाए, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अच्छे मोटिवेशनल, जैसे संदीप माहेश्वरी को मैंने एक उम्र पे सुना था, संदीप माहेश्वरी के सेमिनार्स फ्री होते हैं, संदीप माहेश्वरी फ्री में चीज़ें करते हैं। संदीप माहेश्वरी का एक ऑनलाइन बिजनेस है, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है आपसे 500 रुपये कमा के अपना, अगर वो सच में सफल है। APJ अब्दुल कलाम हो, या क्या कहते हैं, वॉरेन बफेट को ले लीजिए, वॉरेन बफेट बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला को ले लीजिए, क्या वो शेयर एडवाइस जब देते थे पब्लिक फोरम पर, स्टेज से किसी प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, उनके तमाम वीडियोज़ इंटरनेट पे आपको मिल जाए, क्या वो इन वीडियोज़ का पैसा लेते थे आपसे वेबिनार बना के? कभी नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस से, अपने बाकी काम से इतना पैसा कमाया है कि उनको 500 रुपये मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, अगर मैं आज की तारीख में अपने वीडियोस से 5-10 करोड़ रुपए साल के कमा रहा होता, तो मैं नहीं आपसे 500 रुपये के वेबिनार का पैसा नहीं मांगता ना, अगर मेरे पास सच में इतना पैसा होता। अब मैं एक बढ़िया सा सूट सिलवा लूँ 15-20 हज़ार रुपये का, और फिर आपको बताऊँ कि साहब मैंने बहुत बड़ा काम किया है,
500 रुपये दीजिए तो मैं बताऊँ करोड़ों कैसे कमाएंगे। तो ये ऐसे नहीं काम चलता है। संदीप माहेश्वरी के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वो तो अपने वीडियोस पे ऐड भी नहीं लगाते हैं, उनके वीडियोस पे मोनेटाइजेशन भी नहीं होता। वॉरेन बफेट देखेंगे तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। जैसे एक सौरभ मुखर्जी हैं कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के ऊपर, उनकी किताब है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। इसके अलावा वो शेयर मार्केट, कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से शेयर खरीदने चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर जो सलाह देते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, फ्री में सलाह देते हैं, वो उसका चार्ज नहीं करते हैं। वो उनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। अगर आप उनकी सर्विस में जाके इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसके चार्जेस अलग हैं। उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर शेयर मार्केट बताते हैं कौन सा स्टॉक पिक करना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है, उसका कोई पैसा नहीं लेते। तो असल में जो सफल आदमी होगा वो आपको मोटिवेट करने के लिए 100 रुपये 500 रुपये की चिंदी चोरी नहीं करेगा। इसके लिए यही शब्द है और कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो ऐसे फेक गुरुओं से बच के रहिए। वेबिनार पे पैसा मत खर्च करिए। अगर आप सच में मोटिवेट होना चाहते हैं, आपका जो पैशन है, आपको लगता है जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप राइटर बन सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है, आप उसको पार्ट टाइम या साइड हसल के तौर पे 6 महीने साल भर का समय दीजिए। आप उसमें प्रोफेशनली काम करिए, आप उसमें पैसा कमाने की कोशिश करिए। जैसे मुझे खाने के ऊपर बात करना, खाना बनाना, खाने के ऊपर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कई सालों से इसके बारे में पढ़ता हूँ। ये पीछे आपको किताबें अगर दिख रही होंगी फ्रेम में, तो इसमें बहुत सारी किताबें खाने के ऊपर है। मैं रेगुलर किताबें मंगाता हूँ, पढ़ता हूँ और उसके बारे में ब्लॉग रेगुलरली लिखता हूँ। ब्लॉग एक समय था जब मैं अपने फेसबुक पर या अपने पर्सनल ब्लॉग पे लिखता था, आज से कई साल पहले। अब वो जो ब्लॉग हैं, वो जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनको वो छापते हैं और उससे मुझे जो मैं किताबें ख़रीदता हूँ, जो मुझे उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें वो उसके बदले में मुझे उनसे मिल जाती हैं। तो ये एक तरीका है, हो सकता है आपका पैशन फॉलो करने का, वो करने का। और 9 से 5 की नौकरी कतई बुरी नहीं है, बिल्कुल मत छोड़िए। जो ये कहता है कि नौकरी छोड़ के आप इसमें कर दीजिए, नहीं। अगर आपके अंदर पैशन है, आप 1 साल 2 साल 6 महीना जितना है, आप एक बार उसको ट्राई करिए। सब कुछ पैशन ही नहीं होता। आपको लगता है आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, आपके अंदर क्रिकेट खेलने का पैशन हो, लेकिन हो सकता है आपके अंदर टैलेंट ना हो। तो विल और स्किल 2 अलग अलग चीज़ें। कुल मिलाकर जो पैशन प्रेन्योर, टाइम मैनेजमेंट वाले गुरु, ये सब अगर पैसा मांगे, बताएं कि वो अमीर बना देंगे, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, डोंट फॉलो देम, डोंट पे देम। उनको पैसा मत दीजिए। बीच में अगर वीडियो के बीच में ऐड आए, स्किप कर दीजिए, हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।